हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए स्मार्ट तरीके से। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। हालांकि मैं इसमें बोलूँगा तीन कैटेगरी है। पहला कैटेगरी जो बताऊँगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या है, कहीं कुछ और अच्छा हो नहीं पा रहा है, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी वो हायर एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक डिप्लोमा वाले बीटेक कर रहे हैं, बीटेक वाले एमटेक कर रहे हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। और तीसरा कैटेगरी जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे अच्छे खासे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया या फिर अभी भी कर रहे हैं या छोड़ने के मूड में हैं, इस तरह के बंदे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जॉब जो है वो लगता नहीं है आफ्टर इवन 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स। ऐसे कई केसेस मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जिनका नौकरी लगा नहीं है, बट बहुतों के लगा भी है। तो दोनों तरफ है। तो मैंने देखा है जिनका नौकरी लगा नहीं है, और मैंने ये भी देखा है जिनका नौकरी लगा है। तो इन दोनों में फ़र्क, इन दोनों तरह के बच्चों में फ़र्क क्या होता है? कुछ खास फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। वो क्या है, फ़र्क होता है कौन कितना अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस मतलब क्या है? प्रैक्टिस करने का एक ज़रिया होता है। वो सिंपल टिप्स मैं आपको देता हूँ अभी, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट करें अगर आप सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो टिप्स क्या है? बेसिकली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, या फिर कोई आपको मॉक टेस्ट मिला है फिजिकल कॉपी में, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर मत देखो। आप क्या करिए, पूरा सेट को सॉल्व करिए। जितना होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं। इनिशियली प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली अगर आपने सरकारी नौकरी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन आप मान के चलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेरे एक फ्रेंड बताया था, जब 2014-15 में मैं उससे जानता था, अभी जानता हूँ तो, लेकिन वो जेई है अभी, ठीक है। तो उस टाइम उसने बोला था कि भाई देख, मैं अपना परमानेंट सेटलमेंट देख रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हालांकि सच्चाई क्या है, आप सरकारी नौकरी करो या प्राइवेट नौकरी करो, टेंशन तो रहता है। बट जो टेंशन होता है, प्रेशर होता है, वो अलग अलग होता है। प्राइवेट में अलग होता है और गवर्नमेंट में अलग होता है। समझ गए क्या बोला मैंने? तो इन चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन करें। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ और सक्सेसफुली आप सरकारी नौकरी ले पाएँ। तो बात करते हैं कैसे आपको जॉब मिलेगा। जॉब लेने का सबसे पहला तरीका क्या है, आपको रिजिड नहीं रहना है एक एग्ज़ाम के पीछे। आपको थोड़ा सा मल्टी एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है, मतलब एक का प्रिपरेशन करना है लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भी बनना है। बिकॉज़ कई बच्चों को मैंने देखा, बच्चे क्या, मेरे टीचर भी थे कुछ, जिन्होंने गेट 5 बार 6 बार क्वालिफाई करा लेकिन अभी भी वेल सेटल नहीं है, जिससे वो सेटिस्फाइड हों अपने सैलरी से, अपने काम से। बहुत से मेरे दोस्त थे जिन्होंने 6 बार 7 बार गेट क्वालिफाई करा अच्छे मार्क्स के साथ, उनका कुछ हुआ नहीं खास। अभी वो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई एमबीए कर भाग गया, कोई बाहर चला गया कुछ एमबीए करके कुछ नौकरी करने के लिए, इस तरह कोई पीएचडी कर रहे हैं, कुछ इस तरह कहानी हुआ है। आप बोलेंगे सर पीएचडी का काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। देखिए हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आपको और एक बताऊँ, आप पीएचडी कर लेंगे मान लो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, सिविल से, आपके पास सबसे बड़ा जॉब देने वाला कौन है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिकॉज सरकारी में इतने वैकेंसी निकलते नहीं है, आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में या ट्रिपल आईटीज़ में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम, लिमिटेड कॉलेज है, लिमिटेड वैकेंसी निकलेगा। इतने सारे पीएचडी होल्डर निकल रहे हैं आईआईटी से, तो भाई जॉब कहाँ लगेगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी फिलहाल इंडिया में, उनमें 80 to 90% बच्चे सीएससी आईटी से रिलेटेड हैं, बाकी सारे क्या है आपका कोर ब्रांचेज हैं। तो भाई कोर ब्रांच से जो पीएचडी कर रहा है वो टीचिंग में कैसे जाएगा? वैकेंसी नहीं है। जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनका ही मतलब मुश्किल से हो रहा है, वो भी मार्केटिंग का काम करते हैं, कॉल करते हैं, कुछ और करते हैं, कोई तो ब्रोशर बांटते हैं, कोई घर घर जाते हैं कन्विंसिंग करने के लिए। सच है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो चीज़ें क्या है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बनाना है। जब प्रिपरेशन करने जा रहे हैं आपको क्या करना होगा, आपको एक टाइम लिमिट रखना होगा कि मेरे को इसी टाइम के अंदर काम करना है। हो गया हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ से लिया मैं कहीं और इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आप टाइम दो 3 साल बस, और मैक्सिमम 4 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में।
अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ना वो मीम्स दिखाते हैं कि हम खुदाई कर रहे थे, डायमंड आता था बस 2 इंच रह गया, लेकिन हम 2 इंच पहले भाग गए, मतलब गिव अप कर दिए। भाई ऐसा नहीं होता है सरकारी नौकरी प्रिपरेशन, ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कोई माइनिंग नहीं होता है खुदाई कर रहे हो, यहाँ पर कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है। मानता हूँ बहुत सारे लोगों का 50 साल 5 साल प्रिपरेशन करने बाद भी होता है, लेकिन सोचो जरा अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे आप। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बस सच से रूबरू करा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, तो आप एक फिक्स टाइम करिए कि मेरे को 3 साल ही देना है, 4 साल देना है, बस मेरे पास इतना ही है भाई, उसके अलावा नहीं है, करना हो जाएगा, कोशिश पूरा करना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं कुछ और करूँगा, ज़िंदगी तो ना बर्बाद करूँगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ना, 3 साल देने के बाद लोग निकल नहीं पाते हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। बहुत सारे बोलते हैं प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान बी क्या, प्लान बी सी डी सब होना चाहिए यार। लाइफ में सब प्लान रखो, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। सो ट्राई टू हैव ए प्लान, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्लान होना चाहिए आपके पास। अगर ये प्लान होगा तो आप क्या कर पाएंगे, आपके पास ऑलरेडी माइंडसेट होगा भाई हाँ मैंने तो सोचा था, अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। नहीं तो आप दुखी रहोगे, टेंशन में पड़े रहोगे, राइट, स्ट्रेस आ जाएगा, फिर फालतू की बीमारी आ जाएगी, डॉक्टर पास जाते फिरोगे। स्ट्रेस से जो बीमारी आता है इतना आसानी से आता नहीं है, आसानी से आता नहीं तो आसानी से जाता नहीं, तो भैया आप क्यों चक्कर में पड़े हो। कहानी समझ में आ गया। तो 2 चीज़ अब तक बताया जो काम का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ समझाने के लिए बोला। पहला क्या है, आपको प्रैक्टिस वाला जो बताया सिनारियो, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। दूसरा क्या है आपका जो टाइम लिमिट सेट करना है। तीसरा इसलिए बोल दिया, थोड़ा सा उसमें इंक्लूड करता हूँ कि भाई सिर्फ एक एग्जाम के पीछे पढ़ना नहीं है, सारे एग्जाम को एक्सप्लोर करना है, लेकिन एक एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बिकॉज हर एग्जाम का थोड़ा थोड़ा क्या सिलेबस अलग होता है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए पहले ही, टेक्निकल में जाना है या फिर नॉन टेक्निकल में जाना है। अगर आपको टेक्निकल में जाना है तो टेक्निकल एग्जाम्स के आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, नॉन टेक में जाना है तो नॉन टेक के प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ चेक करना है कि आप क्या चाहते हो, बिकॉज देखिए 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है अगर कंसिस्टेंटली आप सेल्फ स्टडी करेंगे 4-5 घंटा डेली। यस, 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, फिर बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है अगर आपने सही से स्टडी कर लिया। प्रॉपर पढ़ने का तरीका होता है। कई लोग क्या होता है गाना सुनते सुनते पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको पढ़ना है तो लिख लिख के पढ़ना है। आपको समझ में आना चाहिए कि भैया जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो पढ़ना है आपको। फालतू दिखावा नहीं करना है, 12 घंटा पढ़ रहा हूँ और आता कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कई लोग ऐसे करते हैं, देखा मैंने, मेरे को बहुत ख़राब भी लगता है। अब थोड़ा सबको पकड़ के बोलता फिरूंगा भाई ऐसे मत कर, मेरे को पता है वो ऐसा पढ़ेगा कुछ नहीं होगा उसका, फिर से पैसा बर्बाद करेगा, फिर से रोता रहेगा। जैसे बहुत से लोग रोते हैं, मतलब रोता रहेगा मतलब क्या, दुखी रहेगा, यार मेरा हुआ नहीं, मेरे साथ वाले का हो गया, मेरे रूममेट वाले का हो गया, मेरे बगल में बैठता हो गया उसका, मेरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो भाई जो बोला मैंने इसको फॉलो करना पड़ेगा। रही बाकी चीज़ें, आप कोचिंग लेंगे, कोचिंग वाले बता देंगे, वो चीज़ छोड़ देता हूँ कोचिंग वालों पर, वो आपको बताएंगे शॉर्ट नोट बनाना, क्या करना क्या नहीं करना, वो अच्छे से बता देंगे, बहुत अच्छा बता देंगे, आप सुन भी लेंगे और फॉलो कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।